पालीगंज के डीएसपी प्रीतम कुमार, इनका जो मन बढ़ा हुआ है, इनको लग रहा है कि गरीब जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, इनको पैर से रौंद दिया जाए। सबसे पहले तो जो घटना हुआ ये साफ साफ दिखा रहा है कि बिहार में जैसे ही सरकार बदली, भाजपा जदयू की सरकार बनी, वैसे ही पुलिस प्रशासन का गरीबों के प्रति जो नजरिया था वो बदल गया। एक स्वाभाविक मामला था, जब दुर्घटनाएं होती है कहीं भी, पूरे बिहार में आप देख लीजिए, कहीं भी दुर्घटना होती है तो लोग आक्रोश में सड़क जाम करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है। पुलिस प्रशासन का काम रहता है कि वहां जा करके लोगों को आश्वासन देना कि ठीक है, सीओ को फोन कर देना कि यहाँ हो गया घटना, आप मुआवजा दे दीजिए, यही काम रहता है पुलिस प्रशासन का। लेकिन 29 तारीख के दिन जो हुआ दरहरा मोड़ के पास, हमने देखा कि किस तरीके से जो घटना हुई और उसमें परिजन जो रो बिलख रहे थे वहां पर, उनके ऊपर आकर के अचानक से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद भगदड़ मच गई, लोग भाग गए। उसी में से पुलिस का जो कहना है कि कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, तो ठीक है, आपने लाठीचार्ज किया, कुछ लोगों ने पथराव किया, आपने खदेड़ दिया, सब लोग भाग गए, वही मामला खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन डीएसपी का जो मन बढ़ा हुआ है, पालीगंज के डीएसपी प्रीतम कुमार, इनका जो मन बढ़ा हुआ है, इनको लग रहा है कि गरीब जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, इनको पैर से रौंद दिया जाए। इन्होंने आधे घंटे बाद 3-4 जगह से थाना से फोर्स मंगा करके, पूरा फोर्स उतार करके बाली पाकर गांव में तबाही मचा दिया। हर घर में जाकर के दरवाजा तोड़ा गया। यहां तक कि बाली पाकर में जिनकी मौत हुई थी और उनके घर के पास लोग इकट्ठा हुए थे, वहां पुलिस पहुंच जाती है और वहां उनके साथ उनके परिवार के बाकी जितने लोग थे सब पे लाठियां बरसा दी गई। तो ये तो हम इस तरह का आज तक कभी देखे ही नहीं थे। पूरा बाली पाकर में हर घर में दहशत फैला दिया गया। जो महिलाएं घर में खाना बना रही है वहां पहुंच करके लाठी डंडा चला देना, गाली गलौज करना, ये जो हुआ है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये पुलिसिया आतंक जो है इस पर तत्काल रोक लगे और पालीगंज का जो डीएसपी है उसको यहां से बर्खास्त किया जाए, यहां से निलंबित किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। एक मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हम लोग कर रहे हैं, जिनका मृत्यु हुआ है उनको उचित मुआवजा मिले, ये तो है ही बात, लेकिन साथ ही साथ पालीगंज के पूरे इलाके में इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है, सरकार घटना संभावित क्षेत्रों को पहचाने। जैसे आप देखिए दरहरा मोड़, वहां पहली बार घटना नहीं हो रही है, कई एक बार घटना हुई है, तो उस तरह के जगहों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या सरकार के पास उपाय है? तो इस तरह के तमाम उपाय किए जाएं और पुलिस प्रशासन को सबक सिखाया जाए। इस तरह से पालीगंज में कभी नहीं चलेगा और गरीबों को कुचलेंगे पालीगंज में, तो यहाँ भाकपा माले है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आने वाले विधानसभा के अंदर हम ये मांग उठाएंगे कि डीएसपी के ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि देखिए सर, कहा जाता है कि गरीबों का मसीहा विधायक संदीप सौरभ अब पालीगंज में आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे वो ऐसे जो जिनके पुत्र का मतलब एक्सीडेंट हुआ, उनके पिता को भी मारा गया, तो कहीं प्रशासन का पिता को मारा गया, उनकी पत्नी को मारा गया, उनके घर के बगल के जितने लोग थे उसमें महिलाओं को पीटा गया। कल हम गए थे देखने, उनके पिता जो हैं लगभग 75-80 साल के होंगे, उनके पैर पे, जांघ पे पुलिस के डंडे का निशान पड़ा हुआ है, महिलाओं के पैर पे निशान पड़ा हुआ है। तो और उतना ही नहीं किया, इन लोगों ने जा करके वहां धरहरा मोड़ पे सबरी भवन है, जहां पे हर इतवार के दिन जन संवाद का कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जनता अपनी मांगों को सुनाते हैं, आकर के बात रखते हैं लोग। वहां पे घुस करके जितनी कुर्सियां वहां पे थी, कुर्सियों को तोड़ दिया गया, गमला तोड़ दिया गया। ये पुलिस का काम तो नहीं है, जबकि लोगों का कहना कि हम लोगों ने उनको बताया था कि विधायक जी का ऑफिस है, इसके बावजूद वहां तोड़ा गया। तो पालीगंज डीएसपी के ऊपर कार्रवाई हो और इसमें जितने शामिल पुलिस कर्मी हैं उन सब पे कार्रवाई हो, ये हम लोग मांग करते हैं। जिस प्रकार से वैसे कई जो भी देखने भी आए, या तो जो भी जिस प्रकार से अगर एक्सीडेंट होता है तो आक्रोश में जनता आता ही है, तो कई जनते पे मुकदमा भी किया गया, FIR किया गया। हाँ, मतलब इसी प्रकार से क्या प्रशासन की भी होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, प्रशासन के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। जो लोग अरेस्ट हुए हैं रैंडम तरीके से, किसी को आप उठा लिए, अब बताइए, जो एक व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं दलित समाज से हैं, उनके पेट में ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन का टाका अभी भी उनका जिंदा ही है, वैसे व्यक्ति को उठा लिया गया। लोग बता रहे हैं कि वो पानी मांग रहे थे, पानी नहीं दिया गया और बगैर घर वालों को बताया कि कहाँ रखा गया है। 2 दिन तक, किसी को 3 दिन तक पता नहीं चला। जब हमने कल बात किया
तब हमें बताया गया कि उनको जेल भेज दिया गया। तो इस तरीके से तो नहीं चलेगा। जितने लोग का अरेस्टिंग किया गया है उनको वापस किया जाए, रिहा किया जाए, और जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे हुए हैं वो वापस हो। कार्रवाई डीएसपी पर हो।